दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको फाउंडेशन से लेके डेक स्लैब तक का पूरा काम दिखाएंगे। पूरा प्रोसीजर कैसे कैसे काम होता है फाउंडेशन में, कैसे कैसे सबस्ट्रक्चर में काम होता है, कैसे कैसे हमारा पेयर कैप का काम होता है, और डेक स्लैब का जो प्लाई लेइंग से लेके हमारा कास्टिंग तक का पूरा प्रोसीजर आज की वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो थोड़ा लेंथी आज का होगा, अप्रोक्सीमेट आधे घंटे से ऊपर का वीडियो जा रहा है। तो ये सारा वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने कंबाइन कर दिया पूरा वीडियो को। जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हुए हैं और वो पहली बार चैनल पे आए हैं तो उनके लिए ये कंबाइंड पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पे पीसीसी जो पूरा कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है, उसका भी यहाँ पे क्यूरिंग 7 डे किया हुआ है। उसके बाद फाउंडेशन का जो स्टील है वो यहाँ पे देख रहे हैं 20 mm का स्टील यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। जो मेन बार हमारा 20 mm का दिख रहा है यहाँ पे, और उसमें कवर ब्लॉक नीचे लगाया हुआ है ताकि जो ये स्टील जो है ये नीचे पीसीसी से टच ना हो सके। उसमें स्पेस जो कंक्रीट पूरा प्रॉपर यहाँ पे नीचे चला जाए उसके लिए कवर ब्लॉक का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे आप लैब प्रॉपर देख पा रहे हैं। और इसमें बाइंडर का यूज़ 12 mm का बाइंडर यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। 12 mm का बाइंडर प्रॉपर यहाँ पे नीचे बॉटम स्टील हमारा पूरा बाइंडिंग यहाँ पे कर रखा है। और चेयर का उसके बाद आप देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको डेक स्लैब में भी दिखाया था कि चेयर का यूज़ कैसे किस पर्पज़ के लिए चेयर डालते हैं, यहाँ पे आपको फिर एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चेयर यहाँ पे पूरा राफ्ट में लग चुका है, टॉप का स्टील यहाँ पे डल रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे बॉटम की बात करें तो बॉटम में जो स्टील यहाँ पे लेइंग किया जाता है वो प्रॉपर पॉइंट लेके जो टीएस मशीन से यहाँ पे लिया जाता है। उसके बाद जो प्रॉपर पॉइंट आते हैं उसमें कवर जो साइड कवर होता है यहाँ पे 75 mm का कवर है। अर्थ फेस जहाँ पे स्ट्रक्चर का लगता है वहाँ 75 mm का कवर यूज़ किया जाता है। तो उस हिसाब से प्रॉपर कवर लेके स्टील का जो बॉटम स्टील का जो लेइंग किया हुआ है वो प्रॉपर लाइन से, लाइन डोरी से, और जो स्पेसिंग एज़ पर ड्राइंग जो हमारे पास दिया हुआ है ड्राइंग में उस हिसाब से पूरा बॉटम का स्टील यहाँ पे लेइंग किया है। बॉटम स्टील लेइंग के बाद यहाँ पे जो बाइंडर डाले हुए हैं वो भी प्रॉपर स्पेसिंग में दिख रहे हैं। और जो बाइंडिंग यहाँ पे किया हुआ है वो भी आप देख पा रहे हैं कि वीडियो में आप देख ही रहे हैं कि पूरा प्रॉपर बाइंडिंग यहाँ पे 100% किया हुआ है। कंपनी का काम है, यहाँ पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी क्वालिटी में नहीं किया जाता है। नहीं तो कई बार आप देखते हैं कि गाँव में लोकल में या कहीं काम चल रहा हो तो उसमें बाइंडिंग भी प्रॉपर तरीके से नहीं किया होता है। तो हाईवे या ब्रिज लाइन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे प्रॉपर जो स्टील डलता है वो 100% बाइंडिंग उसका कंप्लीट किया जाता है। और जो स्टील डलता है वो भी प्रॉपर स्पेसिंग और एज़ पर ड्राइंग जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से स्टील का जो डाया है, जो स्टील का स्पेसिंग है वो सारा ड्राइंग के हिसाब से यहाँ पे डाला जाता है। स्टील जो आप देख रहे हैं, अगर आप मान लीजिए इस लाइन के सिविल लाइन के नहीं है तो आपको जनरल देखना हो तो स्टील के ऊपर उसका डाया लिखा होता है। डाया के साथ उसका ग्रेड भी, जैसे 550 यहाँ पे ISI मार्का भी लगा हुआ है तो उसमें ग्रेड और स्टील का जो डाया है वो भी यहाँ पे लिखा है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 20 mm लिखा हुआ है तो ये जो स्टील का डाया है वो 20 mm है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं चेयर की। पहले भी मैंने आपको बताया था कि चेयर जो है वो बॉटम और टॉप का जो जाल है उसकी प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन करने के लिए चेयर हम डालते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बॉटम का जाल डाल दिया है और उसके ऊपर टॉप का जाल डालना है तो चेयर डालेंगे तो वो प्रॉपर इसलिए चेयर का जो यूज़ है वो हमारा यहाँ पे बॉटम और टॉप का जाल जो उसकी स्पेसिंग मेंटेन करने के लिए हम चेयर का यूज़ यहाँ पे करते हैं। जो इसका डाया होता है वो हमें एज़ पर इंजीनियर का जो इंस्ट्रक्शन होता है जो हमें ड्राइंग में दिया है या फिर जैसे भी इंजीनियर जो भी आपको रिकमेंड करेंगे उस हिसाब से उस डाया का चेयर आपको यहाँ पे यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे बॉटम जाल क्लियर होने के बाद अगला स्टेप आपको दिखाते हैं। उसमें हमें वर्टिकल का स्टील जो हमारी वाल खड़ी होती है, फाउंडेशन से हमारा जो वाल निकलता है उसका स्टील यहाँ पे हम खड़ा करते हैं। जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 25 mm का स्टील और साथ में 20 mm का एक्स्ट्रा बार यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ये स्टील यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रॉपर सपोर्टिंग के साथ खड़ा किया जाता है। जैसे कि आप इधर देख पा रहे हैं कैसे MS पाइप यहाँ पे लगा के उसको प्रॉपर क्लैंपिंग करके ये स्टील खड़ा किया हुआ है, जिसमें नीचे PVC पाइप का यूज़ किया हुआ है। जब इसका राफ्ट कास्ट हो जाएगा तो उसमें PVC पाइप से ये पाइप को MS पाइप है जो इसको बाहर निकाल लिया जाएगा। तो प्रॉपर सपोर्टिंग के लिए, बिकॉज़ ये सरिया जो है 12 मीटर लेंथ का है तो इसको खड़ा करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, उसके लिए ये प्रॉपर सेटअप यहाँ पे सपोर्टिंग का किया हुआ है।
इसी स्टील से हमारा जो वर्टिकल वाल यहाँ पे बनाया जाएगा वो इसी स्टील से बनाया जाएगा। तो बॉटम का स्टील जब हमारा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये जो वाल का स्टील है, वर्टिकल स्टील यहाँ पे आप बाहर का देख पा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे अंदर का जो फेस है वहाँ पे भी एक स्टील के यहाँ पे खड़ा किया जाएगा वर्टिकल में। इसमें क्या होता है, जो टोटल थिकनेस जो वाल की दी होती है उसमें जो अर्थ साइड का फेस है उसमें 75 mm का कवर यहाँ पे होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे TS का पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा कंक्रीट फेस का पॉइंट है। तो यहाँ से जो कवर लिया हुआ है 75 mm का कवर आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेट देख पा रहे हैं। इतना कवर लेके हमारा जो स्टील वो खड़ा किया जाता है। ऐसे सेम अंदर का पॉइंट यहाँ पे दिया होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये चौक का लाइन दिया हुआ है। यहाँ से फिर जो अंदर का स्टील करेंगे वो भी जो फ्री फेस होता है उसमें 50 mm का कवर होता है। तो यहाँ से 50 अंदर से वो अंदर का स्टील खड़ा किया जाएगा। इस तरीके से ये एक वाल यहाँ पे आ रही है और ऐसे ही आप देख रहे हैं उस साइड भी सेम स्टील वर्टिकल ऐसे ही खड़ा किया हुआ है। जो हमारी उधर की जो वाल है वहाँ पे भी सेम ऐसे ही जो प्रोसेस जो इधर करेगा वही सेम प्रोसेस वहाँ करेगा। ये 2 स्पान का ब्रिज है, इसलिए इसमें सेंटर में भी एक वाल खड़ी की जाएगी। वो अभी यहाँ पे खड़ा नहीं किया है, यहाँ पे टॉप का जो जाल हो जाएगा उसके बाद वो यहाँ पे खड़ा किया जाएगा। दोस्तों बॉटम जाल कंप्लीट होने के बाद जब हमारा वर्टिकल वाल का कंप्लीट हो जाता है उसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो आता है हमारे पास टॉप के जाल का। आप अभी देख रहे हैं टॉप के जाल का यहाँ पे बाइंडर बिछा दिया गया है जिसको डिस्ट्रीब्यूशन बार भी बोलते हैं। तो यहाँ पे उसका लाइनिंग के लिए सामने आप देख रहे हैं लाइन डोरी लगाई हुई है। जो भी इसका लाइन आएगा उसके हिसाब से सरिया प्रॉपर लाइन लेंथ में रखा जाएगा। टॉप का जाल यहाँ पे अभी डिस्ट्रीब्यूशन डला है, मेन वार इसके ऊपर डाला जाएगा। मेन वार डालने के बाद उसका सेम जैसे बॉटम में प्रॉपर 100% बाइंडिंग किया हुआ है ऐसे टॉप में भी यहाँ पे 100% बाइंडिंग किया जाएगा। अभी इसमें जो जो बेसिक नॉलेज है वो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद ब्रिज कंस्ट्रक्शन में क्या क्या किस किस स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्टिकल को क्या क्या बोलते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अभी जो फाउंडेशन यहाँ पे बन रहा है उसका आपको एक बार व्यू दिखा देते हैं पूरा प्रॉपर एक तरीके से। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं फाउंडेशन का पूरा व्यू आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और इसमें जो भी बाइंडर जो भी स्टील यहाँ पे डल रहा है एज़ पर ड्राइंग डल रहा है, इसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है कि 12 mm का सरिया नहीं है तो उसकी जगह 10 mm का यूज़ करें या 16 का है, ऐसा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। जो भी ड्राइंग में स्टील आपको रिक्वायर्ड है वो पूरा स्टील यहाँ पे डाला जाता है। और यहाँ पे लैप जो मैं एक आपको नई चीज़ आज बता दूँ, स्टील जब दो स्टील को आपस में जॉइंट किया जाता है तो उस जो प्रोसेस है उसको लैप बोलते हैं। और जो उसकी जो लेंथ दी होती है कितना लेंथ रखना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 स्टील यहाँ पे जोड़े हुए हैं और इन दोनों को जहाँ जॉइंट किया है उसको ओवरलैप किया हुआ है। ये जो लेंथ रखी जाती है ये एज़ पर ड्राइंग रखा जाता है। इसमें जो इंजीनियर्स का डिज़ाइन किया होता है स्टील उसमें जो बताएंगे आपको कि कितना लेंथ ये रखना है वो आपको एज़ पर ड्राइंग यहाँ पे साइड पे रखना होता है। तो लैप यहाँ पे 2 तरीके का है। एक तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं सिंपल हमने यहाँ पे स्टील को ओवरलैप करके जॉइंट कर दिया है। और एक यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टील में आप देख रहे हैं, जूम करें, वर्टिकल स्टील में आप देख रहे हैं कि कपलर लगा हुआ है, इसमें थ्रेड किया हुआ है। जो इसमें टॉप का यहाँ पे ऊपर का जो सरिया आएगा उसमें या इसमें जॉइंट करेंगे तो यहाँ पे वो जो थ्रेड करके उसमें लगा दिया जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ऊपर नट्स है इसको कपलर बोला जाता है, कपलिंग मेथड इसको बोलते हैं। ये भी लैप का एक सेकंड मेथड है। जो एक तो हमारा ये सिंपल वाला मेथड हो गया और एक ये 2 तरीके का लैप यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। और यहाँ पे आपको एक नई चीज़ बताते हैं जो इंजीनियर्स कॉलेज में हैं या फ्रेशर हैं उनके लिए एक नॉलेज का पॉइंट देते हैं। हमारे पास जो स्ट्रक्चर का जो पार्टिकल जिसमें हमारा अबटमेंट और पियर किसको बोलते हैं हम वो आपको एक बताते हैं। जैसे हमारा चेनेज वहाँ से स्टार्ट है तो उधर से जो अर्थ फेस के साथ फर्स्ट जो हमारा वाल आएगा, चाहे वाल हो चाहे कॉलम हो, उसको अबटमेंट बोला जाता है। जहाँ से हमारा चेनेज चलता हुआ आ रहा है तो उसको A1 बोला जाता है, अबटमेंट फर्स्ट 1, जिसको शॉर्ट में A1 बोल दिया जाता है। और बीच में जो वाल जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे एक वाल आएगी तो उसको बीच वाले पार्ट को पियर बोला जाता है, पियर शाफ्ट। जैसे यहाँ पे वाल है तो उसको पियर शाफ्ट बोल दिया जाता है P1 करके। जितने नंबर ऑफ यहाँ पे बीच में आएंगे वाल या कॉलम उसको P1 P2 P3 और यहाँ पे आपको डिवाइड कर दिया जाता है फाउंडेशन का। उसके बाद जो कॉलम का काम है उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और
अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपने पिछली वीडियो में फाउंडेशन देखा था, उसका कास्टिंग कंप्लीट होने के बाद हमने यहाँ पे 500 mm का स्टार्टर नीचे कास्ट किया था। तो 500 mm के स्टार्टर को हमने प्रॉपर लेवल में और प्रॉपर जो हमारा TS मशीन से जो पॉइंट दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने उसको प्रॉपर साहुल करके उसका कास्टिंग किया। और उसके बाद अब हमने यहाँ पे जो ऊपर का कॉलम है अप्रोक्सीमेट 6.5 मीटर हाइट का ये कॉलम हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। और अभी थोड़ी देर में यहाँ पे बूम प्लेसर आएगा और हम इसका कास्टिंग करेंगे। यहाँ पे जो रिंग हम एक्स्ट्रा बांध रहे हैं ऊपर, और अभी क्या है बूम आने में टाइम है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साहुल के लिए हमने लाइन डोरी चारों तरफ यहाँ पे टांग के रखा हुआ है कि इंजीनियर्स को चेक करा दें साहुल, बिकॉज चेक होने के बाद जब पास होगा तब फिर कास्टिंग किया जाएगा इसका। तो फाउंडेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप सब स्ट्रक्चर का आता है, उसमें हमको यहाँ पे कॉलम, और कॉलम में कई बार जिस ड्राइंग में वाल होती है वहाँ वाल करना पड़ता है यहाँ। तो फाइनली यहाँ पे कंक्रीट साइड पे आ चुका है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे मैंने बताया था कि होपर के पास कंक्रीट खाली किया जाता है, और यहाँ से खाली होने के बाद ये बूम की हेल्प से हमारा सीधा कॉलम के अंदर डाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से कंक्रीट यहाँ पे सब स्ट्रक्चर का पोरिंग कर दिया जाएगा। सब स्ट्रक्चर के बाद जो पियर कैप का काम होता है वो मैंने पहले भी वीडियो में डाल रखा हूँ, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको सब स्ट्रक्चर के ऊपर का काम देखना है, मैंने डेक स्लैब की वीडियो डाली हुई है और पियर कैप की वीडियो डाली हुई है। आज की वीडियो में सब स्ट्रक्चर का आपको काम दिखाना था और साइड का कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया। तो एक साइड व्लॉग मान सकते हैं आप आज की वीडियो को हम दिखाएंगे। सबसे पहले बता दूं, पियर कैप जो आप देख रहे हैं ये कॉलम के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ये इसको पियर कैप बोला जाता है। और एक ड्राइंग में आपको इसका व्यू दिखा देता हूँ कि 16 मीटर 100 इसका लेंथ है जो। और एक बार मैं आपको इसका कॉलम का साइज़ बता दूँ तो 2.5 मीटर का ये साइज़ है, कॉलम का डाया है। और जैसे कि आप साइड व्यू क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं 2.9 इसकी विड्थ है, और 1200 और 1 मीटर इसका जो स्टेप है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये तो ड्राइंग का कुछ डायमेंशंस आपको मैंने दिखाई हूँ। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है पियर कैप का, इसके लिए कैसे कैसे काम होता है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, वो आज की वीडियो में आपको पूरा सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्लॉक प्लेसिंग सबसे पहले नीचे किया जाता है। नॉर्मल आपने PCC देखा होगा, स्टेजिंग करने से पहले PCC किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे 200 mm थिकनेस का RCC ब्लॉक हमने बना के रखा हुआ है, जो कि ज़्यादा सॉलिड रहता है PCC से और रीयूज़ भी हो जाता है। तो ब्लॉक प्लेसिंग के बाद स्टेजिंग का काम स्टार्ट होता है, जो आप देख रहे हैं ऐसे ही फ़ोटोज़ में देख पा रहे हैं। स्टेजिंग के काम में नीचे ISM भी प्लेस किया हुआ था, उसके ऊपर U-जैक के बाद स्टेजिंग यहाँ पे लगाया हुआ है हमने। तो ये पूरा प्रोसेस आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और जो केज स्टील केज जो उसका इरेक्शन है वो भी दिखाएंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे स्टेजिंग लगा हुआ है, नीचे कॉम्पैक्टेड सॉइल के ऊपर ब्लॉक प्लेसिंग जो हमने कर रखा है। ब्लॉक रखने के बाद उसके ऊपर स्टेजिंग हम स्टार्ट करते हैं। स्टेजिंग जब हमारा अप टू जो रिक्वायर्ड लेवल है वहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो ISM भी आप देख रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डायरेक्शन में, वो उसका लेइंग किया जाता है। तो इस व्यू में आप देख पा रहे हैं कि कैसे जो स्टेजिंग पियर कैप का किया हुआ है उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ सेफ्टी के साथ ब्रेसिंग वगैरह मारा हुआ है। और पीछे हमारा जो 1 किलोमीटर का ये वायडक्ट 1 है, इसमें आप देख रहे हैं कि अप्रोक्सीमेट पियर कैप कंप्लीट हो चुके हैं। और इसमें जो ब्रेसिंग है ये एक तरीके से स्टेजिंग को जॉइंट रखता है। तो स्टेजिंग होने के बाद अभी आप देख रहे हैं कि क्रेन से हम ISMB का जो लेइंग करते हैं वो उसका व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूरा सेफ्टी से काम होता है यहाँ पे, क्रेन के साथ इसका इरेक्शन किया जाता है। मैनुअली काम बहुत कम है, अभी मशीनरी का टाइम है, तो उस बेसिस पे काफ़ी इम्प्रूव है। ISMB लेइंग के बाद बॉटम का जो लेइंग किया जाता है वो भी आप देख रहे हैं कि क्रेन की हेल्प से बॉटम का प्लेट बिछाया जाता है। बॉटम का प्लेट जब हमारा पूरा कंप्लीट लेइंग हो जाता है
अप टू जो लेवल उसका चेक हो जाता है, उसके बाद फिर अगला जो स्टेप आता है वो आता है स्टील केज का। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्टील का जो केज, एक कंप्लीट केज यहाँ पे रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरीके से उसका पूरा सेटअप है। अब ये केज बनता कैसे है उसका स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं अभी स्टेजिंग का एक फ्रेम बनाया जाता है, जिसमें हमारी जो हाइट के हिसाब से स्टेजिंग लगाया जाता है, उसके ऊपर लेवल करके ISMB बिछाए जाते हैं। ISMB बिछाने के बाद उसके ऊपर स्टील बांधा जाता है, जो भी ड्राइंग में रिक्वायर्ड होता है। इसमें ड्राइंग का डाया वगैरह जो भी स्टील का डिज़ाइन में है, कंप्लीट होने के बाद फिर लिफ्टर जो आप ऊपर ISMB का ये फ्रेम देख रहे हैं, ये ऊपर रखा जाता है। इसमें डिसाइकिल वगैरह पूरा प्रोसेस होता है। इसको फिर हम स्टील के जब कंप्लीट हो गया इसको फिर सेट करते हैं, उसके साथ प्रॉपर बाइंड किया जाता है डिसाइकिल वगैरह सीलिंग लगा के, बिकॉज़ इसी से हम अपना जो केज है वो लिफ्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक लाइव केज जो हमने इरेक्शन किया हुआ है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कैसे डिसाइकिल सीलिंग से पूरा टाइट करके यहाँ पे लगाया जाता है। इसमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ ये मेन सेफ्टी के लिए मेन पार्ट होता है डिसाइकिल और सीलिंग को टाइट रखना। और इस तरीके से लिफ्टर से हम यहाँ पे केज का इरेक्शन करते हैं। अभी हम आपको लाइव एक जो केज इरेक्शन हमने किया हुआ है उसका व्यू आपको दिखाएंगे। तो वहीं ले चलते हैं आपको। यहाँ पे देख रहे हैं जो इरेक्शन हमने करना है केज का, उसके पास हम अभी आ चुके हैं। तो यहाँ पे नीचे कवर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं, जो कि कवर ब्लॉक क्या होता है और किस लिए लगाया जाता है एक बार उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। कि जो शटरिंग फेस से हमारा स्टील का जो बीच का गैप रखा जाता है हमारे साइड फेस में बॉटम में, ताकि कंक्रीट हमारा प्रॉपर तरीके से उसमें फिल हो सके और हमारा जो स्टील है वो आपको बाहर दिखाई ना दे, उसमें रस्ट वगैरह ना लगे। डायरेक्ट मतलब एनवायरनमेंट कंट्रोल से वो गैप भी दूर रखता है। तो अभी हमने यहाँ पे केज लिफ्टर की हेल्प से यहाँ पे उठा लिया है और इसका इरेक्शन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। इरेक्शन के काम में पूरा सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज़ ये काफ़ी हाई रिस्क काम होता है। इसमें पूरी सेफ्टी, और जो जिन्होंने काम कर रखा हो पहले वो एम्प्लॉई यहाँ पे रहेंगे तो वो ज़्यादा फिर टेंशन फ्री आदमी रहता है कि उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है। ये जो लेबर यहाँ पे काम कर रही है, इन्होंने काफ़ी कैप यहाँ पे कर रखे हैं, 15-20 कैप कर दिए हैं। तो इनको आइडिया हो चुका है कि किस तरीके से केज का इरेक्शन करना है, और एज़ पर ड्राइंग जो भी इनका डायमेंशन है, जो भी लेवल है, वो प्रॉपर तरीके से ये मेंटेन करते हैं। तो इसमें आप लाइव इरेक्शन देख रहे हैं केज का, जो कि अभी केज ऊपर लेके जा रहे हैं इसको। यहाँ हम खड़े हैं, इसका गांव का नाम है रातवड़े और ये खेड़ शिवापुर जो एरिया है वहाँ पे पड़ता है। इसमें हवेली डिस्ट्रिक्ट, शायद हवेली तहसील में ही आता है खेड़ शिवापुर। और यहाँ पे हमारा जो W5 पैकेज है, इसमें 4 वायरडक्ट हैं, जिसमें 1 किलोमीटर का V1 है, उसके बाद 750 मीटर का V2 है और अप्रोक्सीमेट 350 मीटर का V3 है। और V4 जो मेन हमारा वायरडक्ट है वो खोपी विलेज पड़ता है एक, वहाँ से फिर जो टोल प्लाज़ा खेड़ शिवापुर का है उसको क्रॉस करेगा और रोड के उस पार तक हमारा ये स्ट्रक्चर जाएगा। अप्रोक्सीमेट 2 किलोमीटर का वो वायरडक्ट है, वो भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसको भी स्टार्ट करने का भी प्रोग्राम चल रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं कि इस तरीके से क्रेन की हेल्प से धीरे धीरे पूरी सेफ्टी के साथ बिना किसी जल्दबाजी के ये केज हम इरेक्शन करते हैं। और जो इंजीनियर्स, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत बढ़िया होने वाला है, बिकॉज़ ये चीज़ें जब हम लोग इस कॉलेज में थे तो उस टाइम हमें ये नॉलेज के लिए कोई भी वीडियो ऐसा देखने को नहीं मिलता था। इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो आपको बना के दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साउल की मदद से केज को रखने के लिए प्रॉपर साउल किया जा रहा है, बिकॉज साउल अगर रहेगा तो जिसको हम प्लम को बोलते हैं, पूरा साउल में केज रहेगा तो कवर वगैरह प्रॉपर तरीके से मिलेगा हमको। तो प्रॉपर चेकअप करने के बाद जो जो इसमें हमें डायमेंशन के हिसाब से रिक्वायर्ड होता है उसके बाद यहाँ पे इरेक्शन हमारा किया जाता है। तो पेयर कैप का जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से होता है ये आगे आज आपको सीखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे
हम अभी थोड़ा सा ये अंदर बाहर को मांग रहा है, उसके लिए अभी आपको मैं दूसरी साइड से दिखाता हूँ। इस साइड से आपको देखने को ऐसे को मिलेगा। ये इसमें जो दोनों साइड साहुल प्रॉपर देखा जाता है कि कवर दोनों साइड मिल रहा है, बिकॉज़ जो साइड शटर लगेगा उसमें जो हमारा प्रॉपर कवर मिलना चाहिए, जो ड्राइंग में दिया हुआ है अप्रोक्सीमेट 45 mm का कवर यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो कवर हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। इसके लिए हमें इसका इरेक्शन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज़ अगर हम इसको बिना कवर चेक किए हुए रख देंगे तो बाद में शटरिंग लगाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए ये चीज़ साथ साथ चेक हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। अभी आप देख रहे हैं कि प्रॉपर पोजीशन पे इसको सेट कर दिया गया है और इसको अभी हम नीचे डाउन कराएंगे धीरे धीरे। ये काम प्रोफेशनल इंजीनियर जो रहेंगे, जिन्होंने करवाया हुआ है, उनकी देख रेख में होगा तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। और लेबर भी यहाँ पे स्किल्ड लेबर का ज़्यादा काम है। अनस्किल्ड लेबर को हम इसमें पास भी नहीं जाने देते, केज इरेक्शन के टाइम पे उनको दूर रखा जाता है। बिकॉज स्किल्ड लेबर रहेगी, उनको आइडिया होता है किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से इरेक्शन करवाना है, तो वो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अभी बगल में एक और स्टेजिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्टेजिंग में ब्रेसिंग वगैरह मार के उसको रेडी रखना पड़ता है। अब इसके बाद जो लेवल जैक यू जैक वगैरह लेवल कर दिए हैं, उसके बाद अगला स्टेप जो क्रेन से आएगा, वो जैसे आप सामने देख रहे हैं ISMB लेइंग का होगा। ISMB लेइंग क्रेन से किया जाएगा और उसके बाद जो बॉटम का प्लेट है वो भी क्रेन के साथ यहाँ पे लेइंग किया जाएगा। बॉटम कंप्लीट के बाद आप इरेक्शन का वीडियो देख ही रहे हैं लाइव, किस तरीके से इरेक्शन किया जाता है। अभी एक फोरमैन आए हैं, ये इसमें जो दिक्कत आ रही है उसको सॉल्व करवाएंगे। तो सिविल लाइन में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे जैसे हम एक्सपीरियंसड होते जाते हैं वैसे वैसे नई नई चीज़ें हमारे सामने आती जाती हैं। इतना बड़ा ये यहाँ पे इतना बड़ा है, इसमें सीखने के लिए इतनी नॉलेज है कि आपका कैरियर ख़त्म होने को आ जाएगा, लेकिन इसकी नॉलेज ख़त्म नहीं होगी। बिकॉज़ बिल्डिंग लाइन, स्ट्रक्चर लाइन, अपना हाईवे, रेलवे, हर एक लाइन में अलग अलग तरीके से कंस्ट्रक्शन के कुछ नए नए टॉपिक सीखने को मिलते हैं। तो जहाँ जहाँ आदमी जाता है उसको नई नई नॉलेज सीखने को मिलती रहती है। तो बहुत बड़ा लाइन है ये, बहुत एक्सपेंड हो रहा है धीरे धीरे। अभी हमारा इंडिया है वो फुल प्रोग्रेस में चल रहा है इसमें। और जब अपन फॉरेन कंट्री में देखते हैं तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं उनको देख के लगता है कि हाँ, हमारे देश में भी वो कंस्ट्रक्शन अभी धीरे धीरे चालू हो चुका है। उस लेवल का जो कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं। तो यहाँ पे अभी केज हमने बिठाने का यहाँ पे सेटअप कर दिया है। अभी धीरे धीरे हम इसको नीचे लेके आ रहे हैं। प्रॉपर साउल से चेक करने के बाद अभी इसकी प्लेसिंग का हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं। तो एक बार जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रॉपर कवर ब्लॉक लगा के और इसको रखा जा रहा है नीचे। इसमें वही मैंने आपको बताया कि इरेक्शन करने के टाइम पे इसका कवर चारों तरफ का चेक करना पड़ता है कि शटरिंग हमारा लग जाए। बिकॉज़ अगर इसका कवर नहीं मिलेगा तो शटरिंग लगाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसलिए इसको इरेक्शन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और सीखने के लिए एक बहुत बढ़िया यहाँ पे वीडियो है ये। पर्सनली मुझे, अगर मैं फ्रेशर होता तो इस वीडियो को मैं ज़रूर देखता। पूरे फुल प्रोसेस इसमें आपको पेयर कैप का दिखाया जा रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसको बिठाने की पूरी कंप्लीट प्रोसेस हो चुकी है। अभी कवर लोग नीचे शटरिंग में टच हो रहे हैं और प्रॉपर कवर जो मिल रहा है वो यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि कवर मिलेगा, साइड शटर लग जाएगा कि नहीं लगेगा। तो इस तरीके से पेयर कैप का जो फुल कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है वो आज की वीडियो में आपने देखा है। अभी जैसे इसको हमने इरेक्शन कर दिया है, इरेक्शन करने के बाद इंजीनियर्स आएंगे, इसको चारों तरफ से चेक करेंगे कि शटरिंग ओके है, कवर ओके है, हमारा केज है जो वो साउल में है कि नहीं है। तो वो चीज़ें सारी इंजीनियर द्वारा चेक की जाएंगी। और इसके बाद का जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो अभी आप देख रहे हैं कि शटरिंग का है। क्रेन से ही शटरिंग लगेगी और पूरी सेफ्टी के साथ कवर मेंटेन करके शटरिंग इसका लगाया जाता है। अभी जैसे देख रहे हैं इंजीनियर्स चेक कर रहे हैं इसको।
उसमें कोई लापरवाही वाला वो नहीं है कि आपको गलती या मिस्टेक इसमें चल जाएगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंजीनियर्स यहाँ पे प्रॉपर चेकअप करने के बाद फिर शटरिंग को अप्रूव किया जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि शटरिंग जैसे कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, उसके बाद शटरिंग लाइन किया जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा पेडिस्टल का स्टील बांधने का। तो अभी आप देख रहे हैं कि पेडिस्टल का स्टील यहाँ पे बंधा हुआ है और सीज़मिक स्टॉपर यहाँ पे उसका स्टील भी कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद फिर अप्रूव किया जाता है कास्टिंग के लिए। कास्टिंग में मैं आपको कास्टिंग का व्यू दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा कास्टिंग का, जिसमें लाइन स्पोर्टिंग पूरा चेक होने के बाद सेफ्टी वाले सर आके चेक करते हैं, क्वालिटी वाले चेक करते हैं, उसके बाद फिर कास्टिंग के लिए अप्रूव किया जाता है। और कास्टिंग होने के बाद का मैं आपको एक फ़िनिशिंग दिखा देता हूँ। ये फ़िनिशिंग हमारी कास्टिंग के बाद आती है, इसमें प्रॉपर कंप्लीट फिनिशिंग किया जाएगा। और पेडिस्टल में जो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें शेयर की बनाया हुआ है। अप्रोक्सीमेट जो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद फिर इसका डी शटरिंग किया जाता है। अभी मैं डी शटरिंग का भी आपको एक व्यू दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से आज की वीडियो में आपने देखा कैसे हम पेयर कैप का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इस तरीके से फिर डी शटरिंग हमारा पुणे रिंग रोड का जो डेक स्लैब का वर्क स्टार्ट हुआ है उसका आप व्यू देख रहे हैं। यहाँ जो हमने स्लैब लगाई है वो 30 मीटर स्पान की लेंथ का है और इसमें बॉटम में प्लाई जैसे कि आप देख पा रहे हैं उसका लेइंग किया जा रहा है। अभी हम देखेंगे कि फुल प्रोसेस में कैसे इसको गर्डर के हंच पोर्शन में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आईएसएम भी हमने बिछाए हुए हैं। तो इसमें जो आईएसएम भी हैं वो कटिंग किया जाता है एज़ पर लेंथ, जो गर्डर के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है उसमें फिर उसके हंच पोर्शन में जो बीच का जो मेजरमेंट किया जाता है उसके हिसाब से आईएसएम भी कटिंग करके इसमें लेइंग किया जाता है। उसके ऊपर आप देख पा रहे हैं कि बेस जैक हमने यहाँ पे कुछ यू जैक शॉर्टेज होने के कारण बेस जैक में वेल्डिंग लगा के उसको आईएसएमबी के ऊपर लगाया और स्टेजिंग यहाँ पे किया हुआ है। स्टेजिंग का जो पाइप का हाइट है वो एज़ पर जो रिक्वायरमेंट हाइट की है उसके हिसाब से कटिंग किया जाता है। ऊपर यू जैक या फिर बेस जैक को वेल्ड मार के उसके ऊपर आईएसएमबी प्लेस किया हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एमएस पाइप की जो क्लैंपिंग है वो बहुत ज़रूरी है स्टेजिंग में, बिकॉज फालतू का रिस्क लेने से अच्छा है कि अपन सेफ्टी प्रिकॉशन पूरा यूज़ करें। अभी यहाँ पे हमारा 18.25 का कैरेज वे विड्थ है यहाँ पे, जिसमें 6 लेन का ये टोटल प्रोजेक्ट है। 3 लेन एक साइड, 3 लेन दूसरी साइड। यहाँ पे प्लाई की लेइंग का हम काम कर रहे हैं। आईएसएमबी के ऊपर एमएस शोल्डर हमने यहाँ पे बिछाया हुआ है और प्लाई का जो कटिंग मांग रहा है यहाँ पे उसका कटिंग करके हम यहाँ पे बिछा रहे हैं। लेबर सेफ्टी का यहाँ पे पूरा ध्यान रखा जाता है। सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट यहाँ पे पूरा यूज़ करके काम किया जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 1 किलोमीटर के ब्रिज में 70 स्लैब यहाँ पे आ रही हैं। तो अभी अपन देखते हैं कि कैंटिलीवर पोर्शन जो यहाँ पे बिछाया जा रहा है वो आपको उसका मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एंगल ब्रैकेट यहाँ पे लगाया हुआ है। आउटर साइड में हमने उसमें एमएस पाइप वेल्ड मारा हुआ है। तो लेवल करने के लिए हमने यहाँ पे यू जैक के ऊपर आईएसएमबी को प्लेस किया है। बीच में हम यहाँ पे गुटका लगा के उसको पैक कर देंगे। वेल्डिंग आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एंगल ब्रैकेट के साथ मारा हुआ है। यहाँ पे लेबर सेफ्टी बेल्ट वगैरह पहन के प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। और अभी हम देखेंगे हमारा यहाँ पे प्लाई वर्क मैक्सिमम हो चुका है। यहाँ पे 6 गटर टोटल हैं। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे 5 गाला बन रहा है, जिसमें हमने प्लाई यहाँ पे लेइंग कर दिया है। एमएस शोल्डर आप देख पा रहे हैं आईएसएमबी के ऊपर बिछाए हुए हैं, उसके ऊपर प्लाई का लेइंग हो रहा है। और इसमें हम अब स्टील का लेइंग स्टार्ट करेंगे कल से।
अलग अलग कंडीशन में यहाँ पे हर ठेकेदार काम कर रहा है, पूरी सेफ्टी के साथ काम किया जा रहा है। यहाँ पे पियर कैप का आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा, पियर कैप यहाँ पे कास्टिंग हुआ था। अभी ऊपर पेडिस्टल और सिस्मिक स्टॉपर भी यहाँ पे कास्ट हो चुका है। तो अभी हम आपको जो डेक स्लैब रेडी हुआ है उसका एक व्यू दिखाते हैं। उनका कल कास्टिंग है, तो एक बार मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कैप का कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। अभी जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इन्होंने स्लैब का स्टील बंधा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है। धृति सिविल टेक का ये स्लैब है, कल कास्टिंग है इसका। और वो आप देख पा रहे हैं कि कुछ इंजीनियर्स क्वालिटी वाले चेक कर रहे हैं स्लैब। ये स्लैब जो कास्ट हो चुकी हैं वो खोली हुई हैं, और यहाँ पे भी एक स्लैब और लगाई जा रही है। एमडी इलियास लगा रहा है, इधर को क्रेन यहाँ पे लगी हुई है सामान को ऊपर चढ़ाने के लिए। तो इस तरह से दोस्तों स्लैब वर्क में स्टेजिंग से लेके प्लाई लेइंग तक का हमने आज प्रोसेस देखा। बॉटम लेइंग होने के बाद जो स्टील आज हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने कैसे इसका पूरा स्टील कंप्लीट किया है यहाँ पे। तो यहाँ आप जो देख पा रहे हैं वो क्रैश बैरियर साइड का लगा हुआ है, उसका व्यू आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो स्टेप वाइज बताते हैं हमने कैसे कैसे क्या क्या काम किया है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, प्लाई लेइंग का जो हमने वीडियो डाला था उस टाइम हमने लेवल करके इसके बॉटम में प्लाई बिछाया था, और बाहर में कैंटिलीवर साइड में हमने एमएस प्लेट, इसको लोहे का प्लेट बोलते हैं, वो यहाँ पे हमने लेइंग किया। उसके बाद फिर हमने बॉटम का स्टील जो इसमें 12 mm का है, उसके ऊपर जो बाइंडर है वो 10 mm का यहाँ पे प्रॉपर स्पेसिंग और बाइंडिंग के साथ उसको कंप्लीट किया। उसके नीचे हमने फिर कवर ब्लॉक लगाया। कवर ब्लॉक का पर्पज़ जो बॉटम और स्टील का जो नीचे का स्पेसिंग है उसको मेंटेन करने के लिए, ताकि जो कंक्रीट है वो प्रॉपर तरीके से इसके बॉटम तक फिल हो सके, रस्ट वगैरह या फिर नीचे जो स्टील दिखता है ये सब प्रॉब्लम ना आ सके। उसके बाद टॉप का स्टील हमने, आप देख रहे हैं, जो 12 mm का मेन बार और 10 का बाइंडर यहाँ पे यूज़ किया। बीच में चेयर का यूज़ किया हमने, चेयर में काम हमने आपको पहले भी दिखाया था। और ये पूरा स्टील डालने के बाद यहाँ पे साइड पे क्रैश बैरियर का बाइंडिंग किया जा रहा है। क्रैश बैरियर जब आप रोड कंप्लीट होने के बाद साइड में देखते हैं, कंक्रीट का एक दीवार हमारे जो ब्रिज होते हैं वहाँ पे बना होता है, उसको हम क्रैश बैरियर बोलते हैं। ये रेलिंग होती है एक टाइप की, कि जो व्हीकल यहाँ पे चलें उनको एक प्रोटेक्शन मिल जाए कि वो साइड की तरफ ना डाइवर्ट हो जाए, उसके लिए ये एक बाउंड्री बना दी जाती है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ क्रैश बैरियर का व्यू। बूम यहाँ पे साइड पे आ चुका है। कंक्रीट अभी हम स्टार्ट करेंगे। अभी पूजा पाठ किया है हमने यहाँ पे, तो एक छोटा सा व्यू आपको पूजा पाठ का भी दिखा देते हैं यहाँ पे। तो अभी प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया है हमने, नारियल फोड़ने का अभी स्टार्ट करते हैं। स्माइल। जय विश्वकर्मा भगवान जी। विश्वकर्मा भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। क्या हो। अभी यहाँ पे हमने कंक्रीट पोरिंग स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले कैंटिलीवर पोर्शन में हम यहाँ पे कंक्रीट गिरा रहे हैं, बिकॉज कैंटिलीवर पोर्शन में पहले कंक्रीट डाल देंगे तो वहाँ पे
हमारा मटेरियल सेटल हो जाएगा तो एक सपोर्ट मिल जाएगी कैंटिलीवर में। और यहाँ पे पहली जो लेयर अपन डालते हैं वो अप्रोक्सीमेट 130 to 150 mm की डालते हैं, जो जाल के नीचे रहता है। इसमें फिनिशिंग हम नहीं करते हैं, इसमें पहले बॉटम का पूरा जाल कंप्लीट उसको ढका जाता है। उसके बाद फिर हम ऊपर का जो कंक्रीट जो फिनिशिंग में उसको करते हैं वो करते हैं। और कंक्रीट डालने के साथ साथ वाइब्रेटर यहाँ पे चलना बहुत कंपल्सरी हो जाता है। अभी यहाँ पे हमने फिनिशिंग स्टार्ट कर दी है एक साइड से। फिनिशिंग में आप देख पा रहे हैं कि वाइब्रेटर प्रॉपर तरीके से चलने के बाद उसमें जो लेवल मार्क किया हुआ है उस लेवल तक हमें फिनिशिंग प्रॉपर तरीके से करना है, जिसमें जो फिनिशिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे वुडन ट्रॉवल हो गया, अपना करनी हो गया, पंटी हो गया, ये सब हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कितना बढ़िया स्मूथ फिनिशिंग यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे बहुत बढ़िया काम किया जा रहा है लेबर सेफ्टी का, आप देख ही रहे हैं। बहुत स्मूथ फिनिशिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। बहुत बढ़िया व्यू भी यहाँ पे आ रहा है, वीडियो में आप देख रहे हैं। तो इस तरह से स्लैब का कंक्रीट जो पोरिंग किया जाता है उसको 2 स्टेप में बॉटम की जो लेयर डालते हैं उसके बाद टॉप में फिनिशिंग किया जाता है। और यहाँ पे आप फिनिशिंग वाली लेयर देख रहे हैं। साइड में जो आप स्टील देख रहे हैं यहाँ पे बॉटम की लेयर डली हुई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे नाइट का अप्रोक्सीमेट 7 बज गया है और हमारा 60% यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, इस तरह के वीडियो जो सिविल इंजीनियरिंग की इन्फॉर्मेशन इसमें हम देंगे, देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।